नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं हमारा वीकली पॉडकास्ट प्रॉपर्टी वाला। आशीष काफी समय से अपने प्लॉट पर घर बनवाने की सोच रहे थे और अब परिवार बढ़ रहा है तो उन्होंने सोचा कि अब मौका सही है। घर के लिए उन्होंने एक बजट भी सेट कर रखा है, तो वो उसके हिसाब से निर्माण करवाने की सोच रहे हैं। कुछ ही दिनों में उन्होंने इसका मुहूर्त भी निकाल लिया। इसको लेकर अब घर में सभी लोग बेहद उत्साहित हैं। लेकिन बिल्डर से बातचीत की तो पता चला कि उन्हें अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। दरअसल घर बनाने की लागत पहले से काफी बढ़ गई है। बिल्डर ने उन्हें बताया कि गिट्टी, मोरंग, ईंट के साथ साथ सीमेंट के भाव भी इधर काफी बढ़ गए हैं। ऐसे में घर बनाने का जो उन्होंने बजट रखा है उससे काम बनेगा नहीं। दरअसल इसको लेकर काफी खबरें बाजार में आ रही हैं। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एक एनालिसिस के अनुसार सितंबर महीने के दौरान सीमेंट की औसत कीमतें एक महीने पहले यानी कि अगस्त की तुलना में 7% बढ़ गई हैं। वहीं पूरी तिमाही की बात करें तो सितंबर तिमाही में सीमेंट के भाव उससे पहले की तिमाही यानी कि अप्रैल-जून 2023 की औसत कीमत की तुलना में 0.5% से 1% तक ज्यादा रहे हैं। जेफरीज इंडिया के एनालिस्ट का मानना है कि सीमेंट की कीमतों में आई ये तेजी मुख्य रूप से पूर्वी भारत में सीमेंट के भाव में हुई बढ़ोतरी की वजह से है। सीमेंट कंपनियां बड़ी लागत का बोझ अब खुद वहन न कर एक हिस्सा ग्राहकों के ऊपर डाल रही हैं। एनर्जी कॉस्ट ने सीमेंट कंपनियों की लागत बढ़ाई है। इसी के असर को कम करने के लिए सीमेंट की खुदरा कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। जेफरीज इंडिया के अनुसार अगस्त के अंत में सीमेंट के जो भाव चल रहे थे वे सितंबर के अंत में 50 से 55 रुपए प्रति बैग तक बढ़ गए हैं। ये सब जानकर आशीष काफी उलझन में पड़ गए हैं और वो सोच रहे हैं कि अब आखिर क्या करें। वैसे घरों की डिमांड तो काफी ज्यादा है इधर, और अगली खबर जो है वो इसी से जुड़ी है। देश के 8 प्रमुख शहरों में मजबूत मांग से जुलाई सितंबर की तिमाही में घरों की बिक्री सालाना आधार पर 12% बढ़कर 82,612 इकाई पर पहुंच गई है। ये 6 साल की तिमाही बिक्री का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। एक साल पहले की समान अवधि में 8 प्रमुख शहरों में आवासीय इकाइयों की बिक्री 73,691 इकाई रही थी। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान मुंबई में घरों की बिक्री 4% बढ़कर 22,308 इकाई हो गई है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 21,450 इकाई थी। घर का सपना देख रहे हैं तो सरकार आपकी इसमें मदद कर सकती है। शहरों में गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही 60,000 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी स्कीम घोषित कर सकती है। इस स्कीम के तहत शहरों में 50 लाख रुपए तक के होम लोन के ब्याज पर 3 से 6% की सब्सिडी सरकार की ओर से दी जा सकती है। ये योजना 5 साल के लिए लागू हो सकती है। सरकार की एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने 60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है और जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट से भी इसको मंजूरी मिल सकती है। तो प्रॉपर्टी वाला के इस खास पॉडकास्ट में आज इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया था आंचल चौधरी ने। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। बाकी ऐसी खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। अभी चलता हूं, नमस्कार।